नमस्कार बच्चों, मैं अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 7वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 4 शब्द संपदा यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में बच्चों हमें शब्दों के महत्व को बताया गया है कि किस तरह से शब्द की शक्ति कितनी अधिक होती है, उसके बारे में हमें बताया गया है। तो बच्चों आइए हम पहले यह पाठ पढ़ने से पहले लेखक के परिचय के बारे में देख लेते हैं और फिर हम यह पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। शब्द संपदा। इस पाठ के लेखक डॉक्टर सूर्यनारायण रणशुभे जी हैं। आपका जन्म 7 अगस्त 1942 में गुलबर्गा, कर्नाटक में हुआ था और आपकी रचनाएं लगभग 65 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं। अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। आप एक प्राध्यापक, उत्कृष्ट लेखक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से आपने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए उनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। तो बच्चों आइए हम यह शब्द संपदा पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों को व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। बच्चों हमें डॉक्टर रणशुभे जी बता रहे हैं कि जो है मनुष्य की प्रगति किससे हुई? भाषा से हुई। आदिम अवस्था से यानी पहले से जब यह दुनिया प्रारंभ हुआ था तब से लेकर और अब तक का जो है मनुष्य ने जो भी चीज़ें जिस भी चीज़ को पाया है यानी उसका जो भी विकास हुआ है वह किससे हुआ है? भाषा के वजह से हुआ। अगर भाषा न होती तो कोई भी मनुष्य इतना विकसित नहीं हो सकता। पहले तो बोल रहे हैं कि जो भी है मनुष्य सब का मस्तिष्क जो है वह विकसित है, इसके लिए मनुष्य का विकास हुआ, ऐसा बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन लेखक ने कहा कि मनुष्य का मस्तिष्क इसलिए विकसित हुआ है और मनुष्य ने इतना सब कुछ इसलिए पाया है क्योंकि उसने भाषा की खोज की है। अगर भाषा नहीं होता तो फिर दुनिया में कोई भी विकसित इतना नहीं हो पाता, क्योंकि भाषा ही जो है वही सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन है। यानी भाषा के ही माध्यम से वो सभी को अपनी बातें कहने और समझाने का और दूसरी की बातों को सुनने और समझने की शक्ति हमें भाषा के माध्यम से ही मिलती है। अगर भाषाएं न होती तो दुनिया में कोई भी अपनी बात को एक दूसरे से कह सुन नहीं सकता और ना ही दूसरे किसी की बातों को समझ सकता। तो बच्चों आइए हम आगे और पढ़ते हैं। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें यह अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं,
वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। व्यथित यानी दुखी, बहुत ही अंदर से तकलीफ महसूस करता है। तो लेखक हमें यह बता रहे हैं कि ये जो शब्दों का संसार है, यानी संसार में चारों तरफ हर जगह शब्द ही शब्द व्याप्त हैं। बिना शब्द के हम कोई भी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और यह शब्दों की जो ताकत है उसकी ओर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। हम आपस में बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन यह किसके माध्यम से होता है? यह सब शब्द के माध्यम से होता है, लेकिन हमें कुछ इसका पता ही नहीं चलता। शब्द को मनुष्य से शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। यानी अगर मनुष्य के अंदर ज्ञान अधिक विकसित होने लगता है तो वह जो है वह सब किसके कारण हो रहा है? एक शब्द के कारण ही हो रहा है। अगर शब्द नहीं होता तो मनुष्य का ज्ञान भी इतना विकसित नहीं हो पाता। और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का भी काम करते हैं। यानी जब हम किसी से मिलते हैं और हम उनसे अच्छे से बात करते हैं, हमारा उनके साथ व्यवहार अच्छा, यानी हमारे जो शब्द हैं उनके लिए अच्छे शब्द निकलते हैं, तो हम उनसे जुड़ जाते हैं। तो हमारा व्यवहार जो उनके प्रति रहता है वो अच्छा होता है और उनका भी व्यवहार हमारे प्रति अच्छा होता है। लेकिन शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। और एक शब्द ही है जो कि मनुष्य को एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से दूर भी कर देता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर हम किसी से मिले और उससे हम बुरी तरह से व्यवहार करें, यानी बुरी बातें उसको बोले, तो इस तरह से दो व्यक्तियों के बीच यानी दो मनुष्यों के बीच फिर मनमुटाव हो जाएगा और वो उनका रिश्ता जो है वह टूट जाएगा। यानी शब्द ही मनुष्य को जोड़ने का भी काम करता है और उनको तोड़ने का भी काम करता है, ऐसा लेखक बता रहे हैं। लेखक कहते हैं कि जो अक्षर है सिर्फ वह ध्वनि के चिन्ह है, वह निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है और जीवंत बनाता है। यानी मनुष्य ही उनको जान डालता है, उनमें जान डालता है और उसे जिंदा करता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो उन्हीं को फिर मनुष्य अपने विविध अनेक तरह के स्वभाव में और गुण में आने लगते हैं। यानी जिस तरह जैसे कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोग एकदम मजाकिया टाइप के होते हैं कि सबको हमेशा हंसाने का काम करते हैं, और कुछ लोग एकदम हमेशा गुस्सैल की तरह रहते हैं, यानी हमेशा गुस्से में रहते हैं और किसी को भी देख के मतलब हमेशा दुख पहुंचाने का काम, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाने का काम करते हैं। तो वैसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो दूसरे लोग सुनकर उन शब्दों को हंसने लगते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि अगर मनुष्य सुनते हैं तो उनको सुनकर फिर उनका मन जो है वो एकदम दुखी हो जाता है, वो एकदम उदास हो जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि शब्दों की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में होगा वह मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, 5% बुद्धि की और 5% संयोग की जरूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय रहते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। बच्चों, आइए हम पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे समझाते हैं कि क्या है इसका मतलब।
सज्जन यानी भला आदमी, सात्विक यानी अच्छा, गुणी, सभ्य यानी निर्मल, सुंदर, और निष्क्रिय यानी जो हमें क्रियाहीन बनाते हैं। यानी निष्क्रिय का मतलब ये होगा कि जैसे हम कुछ काम करने जाएं और फिर ऐसा सोचें कि जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें मिलेगा और जो हमारे भाग्य में नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। तो इस तरह से के जो शब्द हैं वो हमें क्रियाहीन बना देते हैं, यानी निष्क्रिय बना देते हैं। तो हम इस तरह के शब्दों से हमारे मन पे, हमारे दिमाग पे असर होता है और हम निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कोई भी कार्य करने का मन नहीं करता, ऐसा हो जाता है। तो फिर लेखक वही कह रहे हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि बहुत ही प्रिय होते हैं, जैसे कि कोई लोग होते हैं कि बहुत ही अच्छे लगते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही बुरे होते हैं। तो इसी तरह से कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं जो कि बहुत प्रिय होते हैं और जिन्हें हमें बार बार सुनने का और गुनगुनाने का मन करता रहता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि निरर्थक होते हैं। निरर्थक यानी जिसका कोई भी अर्थ ना हो। तो इसी तरह से कुछ शब्द भी ऐसे ही होते हैं जो कि हमें निष्क्रिय बना देते हैं, यानी हमें काम करने की ओर इशारा न करके बल्कि काम से हमारा ध्यान हटाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरह से के शब्दों को हमें अपने ऊपर नहीं हावी होने देना है। हमें अपने अंदर से उन शब्दों को हटा हमारे जीवन में उनका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। ऐसे शब्दों को हमें अपने जीवन से उन शब्दों को निकाल कर बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि न्यूटन ने भी कहा है कि किसी भी सफलता को पाने के लिए 90% परिश्रम की, 5% बुद्धि की और 5% संयोग की ज़रूरत होती है। यानी संयोग की ज़रूरत से 5% ही है, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा, हमारे भाग्य के साथ साथ हमें उससे परिश्रम के साथ भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए हमें निष्क्रिय शब्दों को अपने जीवन में नहीं रखना चाहिए, उसे हमें बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति क्रियाशील रहेंगे तभी वह सफलता प्राप्त करेंगे। तो आइए फिर हम आगे के परिच्छेद को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार हैं, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। बच्चों, जिस तरह से कुछ मनुष्य होते हैं जो कि सभी के साथ एकदम से घुल मिल जाते हैं, एकदम फैमिलियर की तरह हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी से ही तुरंत किसी से घुल मिल नहीं पाते, यानी वो किसी से एकदम मतलब अटैचमेंट उनका नहीं हो पाता, वो किसी के साथ एकदम फैमिलियर नहीं हो पाते हैं, यानी वो अलग ही रहते हैं। उसी तरह से कुछ भाषा और कुछ शब्द भी ऐसे हैं। वैसे ही जिस तरह से मनुष्य का स्वभाव होता है, उसी तरह से शब्दों का भी स्वभाव होता है, उसी तरह भाषा का भी स्वभाव होता है कि वह कुछ भाषा ऐसे हैं कि वह तुरंत सबसे मिलजुल जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि वह सबसे मिलजुल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वह तुरंत किसी से नहीं मिल पाते। जैसे अंग्रेजी भाषा है के कई शब्द ऐसे हैं कि वह जहाँ पे भी जाते हैं, किसी भी दूसरे प्रदेश में, दूसरे शहर में, कहीं पे भी जाते हैं, लेकिन वहाँ की भाषाओं में वह घुल मिल जाते हैं। जैसे
बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन और आदि अनेक बहुत अंग्रेजी के शब्द हैं जो कि हर एक भाषा में अपना जगह बना लेते हैं और वह घुल मिल जाते हैं। लेकिन तमिल भाषा के जो शब्द हैं वो केवल अपने परिवार यानी द्रविड़ तक ही वो सीमित रहते हैं। उसके अलावा वो और कहीं घुलना मिलना पसंद नहीं करते, वह अपना अलग ही अस्तित्व बनाए रखते हैं। उनके शब्द जो हैं वह अलग ही रहते हैं, वह किसी से मिलना नहीं चाहते। उसी तरह से हिंदी के भी कुछ शब्द ऐसे हैं कि मतलब हिंदी भी मिलनसार है, हिंदी के शब्द भी अन्य शब्दों से मिल जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अंत तक यानी अंत अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही बनाए रखते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि किसी से मिलना जुलना नहीं जानते और कुछ इस तरह से मिलजुल जाते हैं कि उनका जो वास्तविक स्वरूप होता है यानी कुछ उनका स्वतंत्र रूप जो होता है वो एकदम खत्म सा हो जाता है और वह अन्य किसी भाषा या अन्य किसी शब्द में एकदम मिल जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों अभी हमने देखा कि शब्द के क्या मतलब होते हैं, शब्द किस तरह के होते हैं और शब्द का क्या महत्व हमारे जीवन में होता है। आगे का जो है हम वह दूसरे वीडियो में देखेंगे। आगे किस तरह से शब्द के बारे में हमें बताया गया है वह हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अब यह वीडियो पहला भाग समाप्त हुआ, अब हम दूसरे भाग में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।